प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और प्यारे साथियों कल है के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है अर्थात कि 30 नवंबर के दिन जो आपका पेपर होंगे वो आपका होम साइंस का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका होम साइंस गृह विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा गृह विज्ञान का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का पूरे प्रश्न पत्र को सोल्यूशन करेंगे और उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी का उत्तर बताएंगे। तो ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम कल के एग्जाम में आपको यही प्रश्न पत्र रहेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। ये आपका होम साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जैसा कि मैंने प्यारे साथियों आपसे वादा किया था कि आपके लिए क्लास 11 का सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का आर्ट्स स्ट्रीम का ऑल पेपर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं अपना पूरा पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड किया हूँ और उसके साथ साथ प्यारे साथियों यही पेपर जितना पेपर मैं दिया वो सभी पेपर मैच कर गए थे। तो उसी प्रकार से कल ये भी पेपर आपको मैच कर देना है। फिलहाल आपको वाटर मार्क पर ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पर पूरे प्रश्न को आपको डाउनलोड कर देना है। क्योंकि क्या हुआ है तो इसका ये जो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है तो यहाँ पर सबसे पहले इसका विषय कोड की बात करें तो 319 रहने जा रहा है। उसके साथ साथ आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और उसके बाद आपका 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। यह आपका होम साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम आपको कल के एग्जाम में यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बिन देर किए हुए पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो चलिए अगर एक बार लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ कैसे मिलेंगे तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको एक 9060063373 पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से आपको किन्हीं कितना आपका तो 25 का ही आपको उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि बच्चे के विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। इसका इनमें से सभी, जैसे बच्चे के विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, पोषण भी है, शिक्षा और खेल भी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी। बच्चे के अवधि तेजी से सीखते हैं तो 2 का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन भी अर्थात की शैशवावस्था में। अगला प्रश्न आपके सामने है 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कौन कौशल बाल विकास के सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देता है। तो 13 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, समूह खेल। 4 नंबर प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान में निम्नलिखित में से कौन भ्रूण का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो 4 का उत्तर नोट कीजिए, ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। 5 नंबर प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान तानव के कर्म करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव माना जाता है। तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, 5 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, व्यायाम करना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आपसे, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से कौन सी समस्या से हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात की हड्डियों की कमजोरी से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर आपका प्यारे साथियों क्लास 11 का आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का। तो कल आपका ये होम साइंस का पेपर होकर आपका एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर आपसे कहा जा रहा है कि गर्भावस्था के दौरान पोषण तत्व का गर्भावस्था शिशु और मस्तिष्क विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो 7 का उत्तर नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए आयरन हो जाएंगे। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा, यहाँ पर देखिए जिम्मेदार का आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है। तो 8 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, अर्थात की सही शिक्षा। 9वां प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रसव पर मुख्य देखरेख कितनी बार चिकित्सक प्रसव करनी चाहिए। तो 9वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, चिकित्सक के सलाह के अनुसार। अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न देंगे आपका 10 क्या कह रहा है आपसे, शिशु का जन्म के बाद माँ और बच्चे को देखभाल के लिए कौन सा समय सबसे बड़ा माना जाता है। तो 10 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, पहले 6 घंटा। बच्चे के जन्म देने के बाद पोषण तत्व का सबसे अधिक जरूरी क्या होता है। तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, कैल्शियम। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ निम्नलिखित में किसकी निगरानी की जानी चाहिए। तो 12 का उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन ए, अर्थात की हृदय गति के। अगला 13वां प्रश्न है कि सामान्य के बाद स्थापना कब शुरू किया जाना चाहिए। तो 13वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन प्यारे साथियों डी हो जाएंगे, अर्थात कि यहाँ पर पहले दिन के अंत में ना, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे आपका 13 का। नवजात शिशु के निम्नलिखित देखभाल के लिए कौन सी जांच की जाती है। तो आपका 14 का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। 15वां प्रश्न है बच्चे को जन्म के बाद निम्नलिखित में से किसके
किसे जांच जानी चाहिए, तो 15 का उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। अर्थात कि नारी को नवजात शिशु के उचित तापमान को बनाए रखने के क्या करना चाहिए, तो 16 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। अर्थात कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक प्रश्न क्या कह रहा है, बीसीजी टीका की रोग के बचाव करता है, तो बीसीजी के लिए अगेंस्ट विच डाइजेस्ट क्या है। अर्थात कि बीसीजी का टीका रोग से बचाव करता है, तो वो किसके कारण, तो 17 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही। नोट कीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका चलिए क्षय रोग न, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, अरेल पोलिस वेनस ओपीए का पहली खुराक नवजात शिशु कब दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 18 का उत्तर नोट कर लीजिए। बिल्कुल सही हो जाएंगे इसका उत्तर ऑप्शन भी, 6 महीने आयु में। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसे टीका जन्म के समय में नवजात शिशु को दिया जाता है, तो 22 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आप हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न देंगे आपका यहाँ पर 20 नंबर 19 नंबर प्रश्न हो चुका था। चलिए 19 नंबर प्रश्न को फिर से उत्तर बता देने जा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा टीका जन्म के समय में नवजात शिशु को नहीं दिया जाता है, तो 19 का उत्तर आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि खसरा का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके 20 नंबर आपके सामने है, टीकाकरण को से मिल सकता है, तो 20 का उत्तर आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन है सक्रिय और प्रतिरक्षा। कौन सी संवेग बच्चों को जन्म से नहीं होता है, तो 21 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि नापसंद। निम्न में से किसे आहार आयोजना की आवश्यकता नहीं होती, तो 22 का उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे, अर्थात कि नवजात शिशु। निम्नलिखित में से कौन सा जनित रोग नहीं है, तो 23 का उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे, अर्थात कि अस्थाम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से स्थापना का माताओं के लिए लाभकारी हो सकता है, तो 24 का उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए, अर्थात कि वजन कम होना। अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर क्या कह रहा है कि केवल स्थापना की अवधि है, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा। 25 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 6 माह तक। निम्नलिखित में से 5 तंत्र का विकार नहीं होता है, तो 26 का उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे, बुखार। अगला 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहे हैं प्रश्न आपसे, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कुपोषण का खतरा है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, अर्थात की गर्भवती महिलाओं। नवजात शिशु का जन्म के समय कैसा रहता है, तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्थात की असमय अबोध। अगला प्रश्न आपके सामने 29 नंबर क्या कह रहा है, प्राकृतिक रोध और प्रतिरोध की क्षमता आती है, तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे, अर्थात की जन्मजात। निम्नलिखित में से कौन विकास के प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव उत्तर देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सब्जेक्टिव उत्तर आपको एक्सप्लेन में डिटेल में आपको बता दूंगा, जिससे आपको क्या होंगे, तो सभी प्रश्न का उत्तर आपको रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े, और समझ कर पूरे प्रश्न का आप उत्तर लिख कर जा सकते हैं। तो चलिए इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो एक आपको नंबर आपको पहले दे दिया गया था, आपको 9060063373 पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे साथियों हम लोग मिलते हैं इसका सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लेंगे। इसका व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका 20 लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। और इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट मंथ में भी आपको हेल्प करता रहेंगे इस चैनल पर। चलिए तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।